जैसा कि आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये फिजिक्स का एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है। तो सबसे पहले मोशन है, तो मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन होता क्या है, ठीक है। तो मोशन और रेस्ट ये दो रिलेटिव टर्म होते हैं, ठीक है। तो मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है, तो आइए हम समझते हैं। इन फिजिक्स मोशन इज द फिनोमेना in which an object changes its position over time। यानी फिजिक्स में क्या होता है, एक फिनोमेना होता है किस चीज का, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे, किसके साथ, टाइम के साथ। टाइम चलता रहे और पोजीशन चेंज करता रहे। एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, अगर कोई ट्रेन दिल्ली है 8 घंटा पहले और 8 घंटा बाद देखा जाता है कि वो ट्रेन कहाँ आ गई, तो वो ट्रेन लखनऊ आ गई। तो क्या पता चलता है कि 8 घंटा पहले ट्रेन जो थी वो दिल्ली थी और 8 घंटा बाद लखनऊ है। यानी वो वहां थी, अब यहाँ आ गई। उसके साथ साथ क्या बदला, टाइम भी बदला। टाइम पहले 8 घंटा पहले का था और 8 घंटा बाद में, तो उसने समय के साथ साथ क्या किया, अपना पोजीशन भी चेंज किया। उसी को मोशन बोलते हैं। ये आसान भाषा में है, ठीक है। अब रेस्ट आ जाते हैं। व्हाट इज रेस्ट, ठीक है। तो इन फिजिक्स रेस्ट इज द फिनोमेना इन विच एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन ओवर टाइम। यानी ये भी एक फिनोमेना है जिसके साथ साथ वो बॉडी क्या करती है, अपने पोजीशन को चेंज ही नहीं करती है। समय चलता रहे और वो पोजीशन चेंज नहीं करेगी। ऐसे ये एग्जांपल के तौर पे ये ले लीजिए व्हाइट बोर्ड। ये व्हाइट बोर्ड क्या है, समय चल रहा है बट ये जहां है वही है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। यानी ये क्या है, रेस्ट में है। क्या है, रेस्ट में है। और ये दोनों डेफिनेशन बस याद, आपको सिंपली याद कर लेंगे। इसमें किया क्या है कि इन फिजिक्स मोशन इज द फिनोमेना इन विच ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। क्या, ऑब्जेक्ट इज चेंज पोजीशन। इसमें क्या बस लिख देंगे, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन। तो ये डेफिनेशन याद हो जाएगा। आप बस इसके जगह पे डज नॉट लगा दीजिएगा तो ये आपका दोनों का डेफिनेशन हो जाएगा। हम लोग जानते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये रिलेटिव टर्म्स कैसे हैं भाई, रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म कैसे हैं। तो देखिए एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं कि दोनों आपस में कैसे रिलेटिव है। तो देखिए एक बस है, ठीक है, उसमें 2 पैसेंजर बैठे हैं और एक उसके सामने है और एक उसके सामने है, ठीक है। और एक और पैसेंजर है, पैसेंजर चाहे कोई व्यक्ति है जो बाहर खड़ा है और बस क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो जो बाहर खड़ा हुआ पैसेंजर है वो देखेगा, क्या देखेगा कि बस मूव कर रही है और जो दोनों पैसेंजर बैठे हुए हैं उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। और ये जो पैसेंजर जो बाहर खड़ा है, जो आदमी बाहर खड़ा है, वो अपने आप को रेस्ट में समझेगा, ठीक है। अब अंदर क्या होता है, बस के अंदर वो क्या होता है ये समझिए। बस के अंदर जो सामने वाला देखेगा कि यार मेरे सामने वाला जो बैठा है वो भाई रेस्ट में है, हम दोनों रेस्ट में हैं। और बाकी जो बगल जो बाहर खड़ा है वो क्या है, मोशन कर रहा है। जो पेड़ उसके पास है, जो पौधे हैं, वो सब मोशन कर रहे हैं। तो यही क्या है, रिलेटिव है। मोशन और रेस्ट दोनों आपस में क्या है, रिलेटिव है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इसको हमको आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग पहले ही जान लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो देखिए, दोज क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। क्या, वो क्वांटिटी जिसकी केवल मैग्नीट्यूड हो वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे ये देख रहे हैं 5 मीटर, 5 मीटर इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन अब कहीं भी हो, डायरेक्शन इसका पता ही नहीं है, बस 5 मीटर है, इसमें डायरेक्शन होता ही नहीं है। अब इसमें हम बोल दें कि ये व्हाइट बोर्ड 2 मीटर लंबा है। क्या है, 2 मीटर लंबा है, इसमें डायरेक्शन की तो बात ही नहीं है। बस हमने क्या किया, इसका मीटर बताया कि 2 मीटर है, ठीक है, और कुछ नहीं। डायरेक्शन नहीं बताया कि नॉर्थ है कि साउथ है कि ईस्ट है कि वेस्ट है, इसमें डायरेक्शन होता ही नहीं। केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो क्या बोलेंगे, दोज क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज
स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? देखिए, दोज क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। यानी वह क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो। ऐसे मान लीजिए कि ये जो व्हाइट बोर्ड है, इसकी ब्रेथ जो है नॉर्थ की ओर क्या है, 3 मीटर है। तो क्या बता रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है और इसका मैग्नीट्यूड भी बता रहा है कि 3 मीटर है, और डायरेक्शन क्या बता रहा है, टुवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ की ओर है। ठीक है, तो ये दोनों चीज बता रहे हैं, जिसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और देखिए, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्केलर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर को लिखने के लिए क्या है, खास तरह का सिंबल यूज करना पड़ता है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इसके ऊपर हमको एक एरो देना पड़ता है, तब समझ में आता है क्या है, ये वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, हम लोग डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस होता क्या है, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एंड ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या? डिस्टेंस। वह एक्चुअल पाथ किसी बॉडी के द्वारा कवर किया जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ऐसे मान लीजिए, अगर दिल्ली से 20 किलोमीटर आगे अगर कोई स्टेशन है, वहां जाकर ट्रेन रुकती है, तो क्या की, उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। तो 20 किलोमीटर क्या है, उसके पीछे स्टेशन और नेक्स्ट स्टेशन के बीच में क्या है, दूरी है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और देखिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको आपको नोट करना है। तो देखिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। भाई स्केलर क्वांटिटी क्यों है ये, क्योंकि हमने डिस्टेंस को बारे में पढ़ा कि वो बस मैग्नीट्यूड बता रहा है कि 14 किलोमीटर। अब ये नहीं बता रहा है ना, स्केलर का मतलब होता है क्या, केवल मैग्नीट्यूड बताएगा, इसलिए क्या है ये स्केलर क्वांटिटी। फिर इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। एक्चुअल पाथ है भाई, जहां जाएगा, जिधर जाएगा, सर्कल जाए, कहीं भी जाए, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो तो होगा ही नहीं भाई। जब एक्चुअल पाथ कर, अब ये ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, तो इसका फाइनल पोजीशन क्या होगा, अब पूरा ना जोड़ जाएगा कि ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे फिर यहाँ, तो ये पूरा टोटल लेंथ हम लोग क्या करेंगे, सम अप करेंगे, जो इसकी वास्तविक दूरी तय की गई है। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट को हम लोग जो है किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम उसको किस में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, एसआई यूनिट का मेन का यही होता है कि भाई ये किस चीज फिजिकल क्वांटिटी में है। ठीक है, तो ये मीटर में इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं पढ़ेंगे ये डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो ये होता, देखिए क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इसका डिस्प्लेसमेंट। वह यह एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। भाई शॉर्टेस्ट है, ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल बात है, और ये शॉर्टेस्ट है, जितना शॉर्ट हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो आइए इसका कुछ की पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को मैंने पहले ही बताया है कि वह क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन के साथ साथ क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन भी होंगे और मैग्नीट्यूड भी होंगे। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव कैसे होगा, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ कोई एक बॉडी ए है, वो बी पे गई और यही रुक गई। ठीक है, तो क्या है, 0 से चला एक नंबर लाइन पे और 3 तक पहुंचा, तो 3 किलोमीटर, मान लो 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो 3 किलोमीटर पहुंचा। ठीक है, तो क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए निगेटिव कब होगा, क्या पहले 0 देख लीजिए, 0 कब होगा, तो ये यहां से यहां तक गया और फिर क्या हुआ, रिटर्न ए के पास आ गया, यानी कि जहां गया था फिर वहीं आ गया, यानी इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन कहाँ है, दोनों एक ही जगह है। तो क्या हुआ है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 भी हो सकता है। अब निगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव को भी देख लीजिए, ये
गया यहाँ से, ठीक है, फिर बी के पास से फिर रिटर्न करते करते फिर कहाँ आया, यहाँ आ गया सी पॉइंट पे। ये नंबर लाइन पे है और ये रिप्रेजेंट क्या किया है -2, मैंने 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल दिया। तो क्या किया, अब यहाँ से डिस्टेंस नापेंगे ना, इसकी डिस्प्लेसमेंट नापेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है -2 है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। और इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो आगे तो अब हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ लेंगे। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब क्या बचा, स्पीड बचा। तो स्पीड होता क्या है ये जानते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी फॉर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। माने डिस्टेंस ट्रेवल करे और उस पर यूनिट टाइम के साथ, तो क्या बोलेंगे, स्पीड। ऐसा मान लीजिए कोई बॉडी है, जब डिस्टेंस तय करेगी तो समय जीवे करेगा, समय लगेगा ना, तो उसको क्या, उसका रेशियो हो जाता है, डिस्टेंस और रेशियो लगा के क्या बोल, टाइम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो स्पीड हो जाएगा। जैसे डेफिनेशन में दिया है, एक एग्जांपल में भी ले लेते हैं। कोई बॉडी है, चाहे कोई कार है, ठीक है, उस 60 मीटर क्या है, 60 मीटर तय करती है, कितने देर में, 5 मिनट में, 5 नहीं 5 सेकंड ले लेते हैं, क्या 5 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। तो अब पूछ देगा कि स्पीड बताइए। स्पीड जानते हैं क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन में टाइम। जैसे फार्मूला हमको दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिस्टेंस हमारा कितना दिया है, 60 दिया हुआ, तो हम लोग 60 मीटर रख देंगे। और ये क्या है, 5 क्या दिया है तुम्हारा, टाइम दिया हुआ, क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, 5 यहाँ रख देंगे, ठीक है। 5 सेकंड दिया हुआ, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है, क्या बता रहा है, स्पीड। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस इतना तय किया कितने टाइम में, इतने टाइम में, तो ये क्या बता रहा है, स्पीड। अब आते हैं कुछ की पॉइंट। और हाँ, ये एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड लिखा है, तो क्या है, ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट भाई लिखते हैं कि उसकी बताते हैं ये क्या है, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होता है, इसका मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड किधर है, कोई गाड़ी कहाँ जा रही है, कोई पता नहीं, बस ये हमको पता है कि वो गाड़ी कहाँ जा रही है, 12 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो कहीं जा रही है, ठीक है। स्पीड डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ, ये क्या है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। भाई एवरेज स्पीड होता क्या है, स्पीड तो पढ़ ली है, उसके पॉइंट को भी पढ़ लिया, तो अब एवरेज स्पीड के बारे में जानते हैं। एवरेज स्पीड होता क्या है, तो द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन। ये क्या बता रहा है कि जब कोई बॉडी क्या करे, पूरा डिस्टेंस, उसका पूरा डिस्टेंस और पूरा टाइम, ऐसा मान लीजिए कोई बॉडी है, चला कुछ डिस्टेंस, उसके बाद रुका, फिर चला, तो जाके फाइनली कहीं रुक गया, तो वो वाला डिस्टेंस जहाँ पहले चला, फिर रुका, फिर चला और फाइनली कहीं पहुंच गया, वो पूरा डिस्टेंस और वो पूरा समय जो वहां से और यहाँ तक आने में लिया, उसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जो सम करके और क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलता है हमको, एवरेज स्पीड। जैसे एवरेज स्पीड का फार्मूला दिया है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर इनवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए न्यूमेरिकल एक लेते हैं और न्यूमेरिकल समझते हैं कि, तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं एवरेज स्पीड पे। तो देखिए क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़, न्यूमेरिकल
फिजिक्स का कोई भी करने से पहले उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, दिया क्या है गिवन, और लिखते भी हैं गिवन डेट क्या क्या है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ट्रेवल 60 मीटर इन 4 सेकेंड। डिस्टेंस क्या दिया है, एक डिस्टेंस दिया है, क्या दिया 16 मीटर, गिवन डेट, ठीक है। गिवन डेट पर देखिए क्या क्या दिया है, ठीक है। तो 16 मीटर चला है कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। एंड देन अदर 60 मीटर इन 2 सेकंड, और दूसरी बार में चला है तो 16 मीटर कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड। तो पहले बार में 4 सेकंड में क्या चलता है, 4 सेकंड में 16 मीटर चला है, दूसरी बार में 2 सेकंड में 16 मीटर चला है। तो पहले हम लोग टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं, क्या टोटल डिस्टेंस कवर इस, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 60 मीटर चला है, और फिर दूसरे बार में कितना चला है, 60 मीटर चला है, ठीक है। तो दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम टेकन दोनों में कितना लिया है, एक में 4 लिया है, एक में 2 लिया है, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड। पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। जानते हैं हम लोग क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल, इसको एस से लिख देते हैं, टोटल टाइम, इसको स्मॉल v से, ठीक है, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, इसको t से। तो क्या हो जाएगा, s इंटू टी। आपका s कितना दिया हुआ है, 32 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 32 मीटर अपॉन में टोटल टाइम टेकन 6 सेकेंड, ठीक है। ये मीटर में है और ये सेकेंड में है, ठीक है। अब जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, करिए डिवाइड। तो ये डिवाइड करने पे हो जाएगा 5 बार में जाएगा, और फिर पॉइंट लगा देंगे क्योंकि उसके बाद डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, इसका आंसर इतना है। इसका एवरेज स्पीड क्या है, ये है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आगे का लेक्चर चाहिए तो उसमें कमेंट करिएगा। मैं आपके लिए अगला लेक्चर लेकर आऊंगा, वो वेलोसिटी।